सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो कहानी में बस यही है कि किस तरीके से एक इंसान किसी काम को करता है तो बड़ी श्रद्धा से करता है, बड़े विश्वास से करता है और फिर चाहे कुछ भी हो तो वो चीज़ वो ज़रूर याद रखता है जिसकी वजह से वो इतना धनवान हुआ है या पैसे वाला हुआ है या उसे मान सम्मान मिला है। तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है और ऐसा ही हुआ इस कहानी में भी। तो किस तरीके से हुआ तो सुनिएगा आप लोग। क्या होता है कि एक बार एक बनिए की दुकान होती है और आसपास भी कई सारी दुकान होती हैं। तो वहाँ पर क्या था कि उसने एक बिल्ली पाली हुई थी। क्या पाली हुई थी? बिल्ली। बिल्ली पाली हुई थी और वो बिल्ली बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी और वहीं दुकान पर ज़्यादातर वो वहीं रहती थी। और जब लाला जी घर जाते थे तब उनके साथ वो घर जाती थी। तो अक्सर ऐसा ही रहा। तो एक बार क्या होता है, वहाँ से एक सज्जन निकलते हैं और जब निकलते हुए जब देखते हैं बिल्ली बहुत ही प्यारी है, कभी फुदक रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। और उसके बाद फिर वो उसका पास दुकान के बाहर एक बहुत ही सुंदर कटोरा रखा हुआ है। उसमें उसके लिए दूध वगैरह रखा हुआ है। तो फिर वो उसका जब मन करता है तब वो दूध पीती है। तो जब उनका जो सज्जन जो जा रहे थे उनका ध्यान उस कटोरे पर पड़ गया। तो उन्होंने देखा, यार ये कटोरा तो बहुत ही कॉस्टली लग रहा है और बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा है। एंटिक पीस है, मतलब इसमें तो है ये। तो अगर इसका कहीं पर इसे बेच दिया जाए तो लाखों करोड़ों रुपए इसके पैसे मिलेंगे। तो क्यों ना इसको खरीद लिया जाए। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया। वो दूसरे दिन आए, उन्हें वो वहीं का वहीं ऐसे ही रखा हुआ मिला। अब वो ये सोचने लगे कि किस तरीके से इस कटोरे को खरीदा जाए, क्योंकि आसानी से तो ये कटोरे को देगा नहीं। अगर मैं इससे कहूँगा जी ये कटोरा इतना कीमती है तो ये तो मुझे देने वाला है नहीं। अब वो यही सोचता रहा कि भाई क्या करूँ किस तरीके से मतलब बात करके इस कटोरे को लूँ। तो यही सोचता रहा, निकलता रहता था उधर से और सोचता रहता था। तो कई दिन तक वो इस तरीके से इन चीज़ों को देखता रहा। तो एक दिन उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा ठीक है, कल सुबह जाकर मैं यही करूँगा। अब वो गया दुकान में आया और कहने लगा, भाई साहब आपकी जो बिल्ली है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, क्यों ना आप मुझे इसे बेच दो। तो बनिया बोलने लगा, क्यों भाई? मैं क्यों दूँ? ये जो है आपको बिल्ली, ये मेरी बिल्ली है। और तो बोलने लगे, नहीं नहीं, मैं आपसे ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूँ, आप इसकी कीमत ले लो। जितने के भी आप लाए हो मैं इसको दुगने भाव से खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे पसंद आ रही है तो मैं इसको खरीद लूँगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ये बिल्ली इतनी आसानी से मैं नहीं बेचूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारी है। तो लेकिन उनका जो दूसरे सज्जन थे उनका दिमाग तो कुछ और चल रहा था। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करो, मैं तुम्हें इस बिल्ली के 10,000 रुपये देता हूँ। तो बनिया कुछ शक पकाया। तो बनिया बोलने लगा, चलो ठीक है, ऐसे ही अगर ज़्यादा ही आप जिद कर रहे हो तो बिल्ली मैं आपको दे देता हूँ। तो अब जब बिल्ली की बात आई तो सज्जन ने बिल्ली खरीद ली। जाते हुए उनका तो कहीं और दिमाग चल रहा था, किसी और चीज़ पे दिमाग चल रहा था। अब वो बोले कि अब बिल्ली की बात कैसे, बिल्ली के जो कटोरा था, कटोरे की बात कैसे करूं। फिर बोलने लगे, वो सज्जन जो थे वो बोलने लगे, भाई ऐसा है, बिल्ली तो मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये कटोरा भी तो साथ में दो। इस बिल्ली को तो इस कटोरे की आदत लगी हुई है और मुझे घर जाकर कोई दूसरा बर्तन बनाना पड़ेगा। आपके पास तो ये रेडीमेड बर्तन है ही, आप यही मुझे दे दो। तो अब जो है, जो बनिया था वो बहुत ज़्यादा मतलब सक पकाया। वो बोलने लगा, नहीं 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 नहीं, कटोरा में नहीं दे सकता, कटोरा में नहीं दे सकता। तो वो बोलने लगा, कोई बात नहीं, आप इसके 100-200 रुपये फालतू ले लो मुझसे, मुझे ये कटोरा भी दे दो बिल्ली के साथ। तो तो अब जब लाला जी को ये बात बार बार वो लालच दिए जा रहा था, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था।
तो उसका दिमाग तो कहीं और लगा हुआ था, तो वो बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं कटोरे को तो किसी भी हालत में नहीं दे सकता, क्योंकि कटोरे के कारण ही अब तक मेरी 30 से 35 बिल्लियां बिक चुकी हैं। अगर मैंने कटोरा ही बेच दिया तो बिल्ली कौन खरीदेगा? बिल्ली को खरीदने कोई यहाँ पर आएगा ही नहीं। अब आपने बिल्ली खरीद ली है तो कटोरा तो मैं दूंगा नहीं, मैं दूसरी बिल्ली लाऊंगा तो मेरी वो दूसरी बिल्ली भी इतने की ही बिक जाने वाली है। तो अब वो जो सज्जन थे वो बहुत ठगे से हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बिल्ली सिर्फ उस कटोरे के मकसद से खरीदी थी। 10,000 की कोई बिल्ली होती है क्या? 10,000 की बिल्ली खरीद ली, 10,000 की क्या, यहाँ 100-200 रुपए की बिल्लियाँ, ढेरों सारी बिल्लियाँ मिल जाएंगी। उन्होंने जो है कटोरे के चक्कर में 10,000 की बिल्ली खरीद ली, और जो लाला जी थे उन्होंने उसको बिल्ली वो सॉरी कटोरा नहीं दिया, क्योंकि ऐसा ही जैसा वो सोच रहे थे ऐसे ही बहुत सारे लोग और भी सोच रहे होंगे, जो वहां पर बिल्ली को देखकर आ रहे होंगे, या कोई बात होगी, या बिल्ली खरीद रहे होंगे कटोरे को ही देखकर। तो उस लाला जी, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिससे भी हमारा रोजगार है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसको हमें बहुत ही सम्मान से करना चाहिए, बहुत ही हिफाजत से रखना चाहिए। और उसका मोल तो हो ही नहीं सकता। अब उसकी वजह से, उस एंटिक पीस की वजह से ही उसकी बिल्लियां बिक रही थी, और हार कर लोग बाग फिर बिल्ली ही ले जा रहे थे, क्योंकि जब वो नहीं, क्योंकि सौदा तो बिल्ली का ही हो रहा था, कटोरे का सौदा तो शुरू में हो ही नहीं रहा था। अब जब वो कहें कि हम कटोरे की वजह से बिल्ली लेने आए थे, तो ये तो बड़ी पोल ही खुल जाती। तो उन्हें भी वो बिल्ली ही केवल 10,000 की ले जानी पड़ी, और वो भी हाथ मलते से रह गए। और वो सज्जन बहुत खुश, जिसे जो है दूसरे तीसरे महीने वो बिल्ली बिक जाती थी, और फिर उन्होंने एक दूसरी बिल्ली ले आए और उन्होंने उसको फिर वैसे ही रख रख दिया। तो वो जो थे लाला जी थे, उनको ये पता था कि इस पात्र की वजह से ही मेरे को धन लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी मेरे यहाँ आती है। तो वो उस पात्र को किसी भी रूप में बेचने को मंजूर नहीं हुए। तो हमें भी जीवन में ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा ज़रूर। और आजकल तो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो रही है। कल परसों मैं आश्रम भी गई थी, तो वहाँ पर भी, क्योंकि पिछले काफ़ी, मतलब काफ़ी टाइम के, क्या मुझे 2 महीने हो गए थे, उससे पहले भी मैं गई नहीं थी। तो बस इसी तरीके का चल रहा है। वहाँ गई थी ना, तो वहाँ से जो मेरे पैर सूजे हैं ना, बहुत बुरी तरीके से मेरे पैर सूजे हुए पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं पिले से। और अब देखिए दर्द भी इनमें बढ़ गया है। अब मैं सोच रही थी अब चली जाऊंगी तो चली जाऊंगी, फिर ऐसा होता है कि छुट्टी का भी नहीं होता। इस बार क्या था कि छुट्टी के दिन का भी मतलब सही था, पूर्णमासी छुट्टी के दिन पड़ी थी। और आपको मैंने दिखाई भी थे व्लॉग अपने पूरे दिन भर की जो हमारा आना जाना हुआ था, क्योंकि आश्रम में तो ऐसा कुछ हम लोग शेयर नहीं कर सकते, और अच्छा भी नहीं लगता है कि हम लोग जाते, जिस काम से हम जा रहे हैं वो ना काम करके दिन भर कैमरा ही हाथ में लेके घूमते रहे, तो अच्छा नहीं लगता आश्रम के अंदर का। तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। 2-3 बार ऐसे ही हुआ है कि बातें करते करते फ़ोन ऊपर से, मतलब जहाँ भी हमने रखा हुआ है, जहाँ भी हमने सेट किया वहाँ से नीचे गिर गया। तो बार बार बहुत बहुत ही परेशानी होती है। और ख़ास तौर से तब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हम कैमरे को किचन में लेके जाते हैं, क्योंकि ट्राईपोड तो यार बिल्कुल चलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलते हैं वो। कुछ टाइम हम, क्योंकि हम लोगों को बार बार उसका, ऐसा तो होता नहीं है कंटिन्यू हमने एक चीज़ बनाई और हमारा काम खत्म हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। ब्लॉग बनाने में कभी कभी अंदर रसोई में जरूरत पड़ती है, कभी बाहर जरूरत पड़ती है, कभी इधर जरूरत पड़ती है, मतलब जरूरत पड़ती है चारों तरफ से। उसके बाद बार बार कैमरा सेट करना, या तो परमानेंट एक ही कैमरा उसमें फ़ोन या जो भी जिस तरीके से लगा दिया जाए, सेट कर दिया जाए, फिर निकाला ही ना जाए, फिर तो ठीक है। अगर सब हम बार बार निकाल रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, वो ढीले हो जाते हैं। मेरे तो तीसरा, जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है तब से 3 तो मैं तोड़ चुकी हूँ, और तीसरे को जो है कभी कभी यूज करती थी कि उसकी डंडी मंडी, क्योंकि जब कोई घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई तो बच्चे आते हैं ना, तो उनके हाथों से वो सारा का सारा कचूमर निकल जाता है उनका। तो तीसरा तो मेरा ऐसे ही टूट गया। अब लाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि बिकॉज वो मतलब 2-4 दिन तो मुझे सही लगते हैं, उसके बाद फिर वो मुझे ऐसे लगने लगते हैं जैसे अभी फोन छोड़ देंगे, अभी गिर जाएगा। ऐसा ना हो कढ़ाई में गिर जाए, ऐसा ना हो आटा गूंथते समय आटा में गिर जाए। तो ब्लॉगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपको बताऊंगी क्या दिखाऊंगी,
कि मैं किस तरीके से व्लॉगिंग करती हूँ आजकल बिना ट्राइपॉड के, किस तरीके से कहाँ फ़ोन लगाती हूँ रसोई में, कहाँ कमरे में फ़ोन लगाती हूँ। तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सही लगा, मेरा फ़ोन उसमें सेफ रहता है। क्योंकि मेरे 2 फ़ोन का जो हाल हुआ है ना पहले व्लॉगिंग करते करते, तो कैसे उन्हें मतलब एक का तो कचूमर ही निकल गया है, तो उसका अब जो है मुझे लगाने पड़े उसमें 1700-1800 रुपये। इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं होती है जितना हमारे फ़ोनों पे पैसा लग जाता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में या कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।